प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक, शिक्षिका और कवयित्री, महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहला गर्ल्स स्कूल बनाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने बाल विधवाओं को शिक्षित करने और उनकी मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। विधवा पुनर्विवाह की वकालत की और बाल विवाह, सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया। जय भीम दोस्त, आज के वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज के वीडियो में आप एक महान भारतीय महिला से परिचित होंगे जिन्होंने अपना जीवन समाज के उत्थान और महिला शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। और इस महान महिला का नाम है सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने पहला गर्ल्स स्कूल या बालिका विद्यालय का स्थापना की। आज का वीडियो उन्हीं को समर्पित है। आइए शुरू करते हैं आज का खास वीडियो, जिसका टाइटल है सावित्रीबाई फुले की जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, शिक्षा और करियर। सावित्रीबाई फुले जीवनी। सावित्रीबाई फुले एक महाराष्ट्रीयन कवयित्री, शिक्षिका और समाज सुधारक थी। उन्होंने और उनके पति ने महाराष्ट्र और भारत में महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें भारत में नारीवादी आंदोलन की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। पुणे में भिडेवाड़ा के पास सावित्रीबाई और उनके पति ने 1848 में पहले आधुनिक भारतीय लड़कियों के स्कूलों में से एक की स्थापना की। उन्होंने जाति और लिंग पूर्वाग्रह और व्यक्तियों के अनुचित व्यवहार को दूर करने के लिए अभियान चलाया। 19वीं सदी के दौरान प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक, शिक्षिका और कवयित्री सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ने महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने समय की कुछ साक्षर महिलाओं में से एक सावित्रीबाई को पुणे में भिडेवाड़ा में अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ पहला गर्ल्स स्कूल बनाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने बाल विधवाओं को शिक्षित करने और उनकी मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। विधवा पुनर्विवाह की वकालत की और बाल विवाह और सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया। बी.आर. अम्बेडकर और अन्नाभाऊ साठे के साथ उन्हें दलित मांग जाति का प्रतीक माना जाता है और वह महाराष्ट्र के सामाजिक सुधार आंदोलन में एक प्रमुख खिलाड़ी थी। उन्होंने आक्रामक रूप से जाति और लिंग आधारित भेदभाव को दूर करने की मांग की और अस्पृश्यता के खिलाफ वकालत की। सावित्रीबाई फुले प्रारंभिक और व्यक्तिगत जीवन। महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव गांव में सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। उनका जन्म पुणे से लगभग 50 किलोमीटर 31 मील और शिरवल से लगभग 15 किलोमीटर 3 मील दूर हुआ था। लक्ष्मी और खंडोजी नेवासे पाटिल, जो दोनों माली समुदाय से थे, ने अपने सबसे छोटे बच्चे के रूप में सावित्रीबाई फुले का पालन पोषण किया। 3 भाई बहन थे। जब वह 9 या 10 साल की थी, तब सावित्रीबाई ने ज्योतिराव फुले, वह 13 वर्ष के थे, से शादी की। सावित्रीबाई और ज्योतिराव की अपनी कोई संतान पैदा नहीं हुई। ऐसा दावा किया जाता है कि एक ब्राह्मण विधवा से जन्मे बेटे यशवंतराव को उन्होंने गोद ले लिया था। हालांकि इसका समर्थन करने के लिए वर्तमान में कोई मूल साक्ष्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि चूंकि यशवंत का जन्म एक विधवा से हुआ था, इसलिए जब उनकी शादी होने वाली थी तो कोई भी उन्हें लड़की देना नहीं चाहता था। इस प्रकार फरवरी 1889 में सावित्रीबाई ने अपने समूह के एक सदस्य डायनोबा सासाने से उनकी शादी का आयोजन किया। सावित्रीबाई फुले शिक्षा। जब सावित्रीबाई की शादी हुई तो वह अनपढ़ थी। अपने खेत पर काम करने के साथ साथ ज्योतिराव ने अपने निवास में ही अपनी चचेरी बहन सावित्रीबाई और सगुणाबाई क्षीरसागर को स्कूली शिक्षा दी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ज्योतिराव से प्राप्त की और उनके मित्र सखाराम यशवंत परांजपे और केशव शिवराम भावलकर उनकी माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी थे। उन्होंने 2 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी दाखिला लिया, जिनमें से पहला पुणे नॉर्मल स्कूल में और दूसरा अमेरिकी मिशनरी सिंथिया फर्रार की अध्यक्षता वाले अहमदनगर संस्थान में था।
उनकी शिक्षा को देखते हुए सावित्रीबाई भारत की पहली महिला प्रधानाध्यापिका और शिक्षिका हो सकती थी। सावित्रीबाई फुले करियर। सावित्रीबाई फुले ने अपना शिक्षक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पुणे के महारवाड़ा में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने ज्योतिराव के शिक्षक और क्रांतिकारी नारीवादी सगुणाबाई क्षीरसागर की मदद से ऐसा किया। सगुणाबाई के सहायक के रूप में काम करना शुरू करने के तुरंत बाद सावित्रीबाई, ज्योतिराव फुले और सगुणाबाई ने भिड़ेवाड़ा में अपना स्वयं का स्कूल खोला। तात्या साहेब भिड़े, जो भिड़ेवाड़ा में रहते थे, इन तीनों के काम से प्रेरित थे। भिड़ेवाड़ा में गणित, भौतिकी और सामाजिक अध्ययन सभी पारंपरिक पश्चिमी पाठ्यक्रम का हिस्सा थे। 1851 के अंत तक सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले पुणे में 3 अलग-अलग महिला स्कूलों के प्रभारी थे। तीनों संस्थानों में लगभग 150 छात्र नामांकित थे। तीनों स्कूलों ने पाठ्यक्रम की तरह ही सरकारी स्कूलों में उपयोग की जाने वाली शिक्षण रणनीतियों से भिन्न शिक्षण रणनीतियों का उपयोग किया। लेखिका दिव्या कंदुकुरी के अनुसार फुले के तरीकों को सरकारी संस्थानों में कार्यरत लोगों के लिए बेहतर माना जाता था। इस प्रतिष्ठा के कारण पब्लिक स्कूलों में नामांकित लड़कों की संख्या की तुलना में लड़कों की तुलना में अधिक लड़कियां फुले स्कूलों में पढ़ती थी। 1850 के दशक में सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने 2 शैक्षिक ट्रस्टों की स्थापना की। पुणे में नेटिव मेल स्कूल और महार, मांग और अन्य समूहों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सोसाइटी उनके नाम थे। सावित्रीबाई फुले और बाद में फातिमा शेख के निर्देशन में इन दोनों ट्रस्टों में अंततः बड़ी संख्या में स्कूल शामिल हो गए। उन्होंने अपने पति के साथ कुल 18 स्कूल खोले और विभिन्न जातियों के बच्चों को पढ़ाया। इस जोड़ी ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नामक एक देखभाल सुविधा खोलकर गर्भवती, बलात्कार पीड़ितों को प्रसव और उनके बच्चों की सुरक्षा में भी मदद की। तो ऐसे थे महात्मा सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फूले, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी महिलाओं की शिक्षा और समाज के अंधविश्वास और कुप्रथा के खिलाफ काम किया। उनके आदर्श को हमें अपने जीवन में उतारना में चाहिए। चलिए तो ऐसे महान लोगों के बारे में जन जन तक जानकारी पहुंचाएं। मित्रों, वीडियो को लाइक करना ना भूले ताकि हमें प्रेरणा मिले आगे वीडियो बनाने की। वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे साथ सदा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।